राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। दिल्ली दरबार 1911 की बात मैं करने वाला हूँ। 1911 में भैया दिल्ली में एक भव्य दरबार लगाया गया था। इतना पैसा खर्च किया गया था, पता क्यों? ब्रिटेन के राजा रानी का स्वागत करने के लिए, और उन्हें ऑफिशियली यहाँ का सम्राट और साम्राज्ञी बनाकर यहाँ लाया गया। 1910 में नए राजा बने थे ब्रिटेन में, उन्हीं का स्वागत इंडिया में किया गया। 1911 में भव्य दरबार लगाया गया था। वायसराय उस समय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। उन्हीं के बारे में जो पूरी कहानी है वो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है बच्चों। इंडियन नेशनल मूवमेंट का कोर्स सीरियल वाइज चल रहा है। इससे पहले 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आपने पढ़ा, वो पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना बेहतरीन क्लास नोट्स के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं कि आप अन्य बच्चों से एक कदम आगे ही रहेंगे। जो बच्चे रेगुलर तैयारी करने वाले हैं उनको एहसास हो गया होगा, इतने बेहतरीन क्लास नोट्स हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एक कहा जाता है ना क्रीम चीज़ें, वो सारी की सारी मैंने परोस दी हैं। परीक्षा में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये क्लास नोट्स चाहिए बच्चों, तो आप श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, श्री एजुकेशन, SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन, EDUCATION, चैनल का नाम ही हमारे। या आप चले जाइए 7888774245, व्हाट्सअप नंबर हमारा 7888774245, इस पर भी आप कांटेक्ट करके पा सकते हैं। तो चलिए दिल्ली दरबार पढ़ते हैं। दिल्ली दरबार में कौन से राजा रानी का स्वागत करने के लिए पूरी दिल्ली सजा दी गई थी दुल्हन की तरह? तो वो थे किंग जॉर्ज पंचम। इनके पिताजी के बाद ये 1910 में राजा बने थे। अगर आपको याद हो किंग जॉर्ज पंचम के बारे में, तो 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर वाले महीने में, तो उनमें इनका स्वागत किया गया था। बनारस अधिवेशन अगर आपको याद हो, तो स्वागत प्रस्ताव लाया गया था कांग्रेस के द्वारा, जिसका गर्म दल के नेताओं ने बहुत विरोध किया था। तो उस समय नवंबर में ही ये आ चुके थे इंडिया में। तो उस समय ये पूरे ब्रिटेन के राजा नहीं थे, तो ये राजा किसके थे? वेल्स जो जगह है वहां के ये राजा थे। उस समय इनके पिता जो थे ना, एडवर्ड सेवंथ, वो राजगद्दी पर बैठे हुए थे। फिलहाल 1911 की हम बात कर रहे हैं, ये राजा बन चुके हैं। और इनकी पत्नी मैरी इनका नाम है, क्वीन मैरी, ये भी इनके साथ दिल्ली में आई हुई थी। ठीक है, इनको यहाँ पर भारत का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया। मतलब ये ट्रेंड चलता था, कोई भी नया राजा अगर सिंहासन पे बैठता था ब्रिटेन के, तो उनके जितने भी उपनिवेश हैं, जहाँ जहाँ उनका राज है, वहाँ वहाँ ये सीरियल वाइज जाया करते थे। तो ऐसे ही इंडिया में आए हैं। वायसराय भारत का उस समय कौन है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इसी के ऊपर 1912 में बम फेंका गया था, जब आप क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे। इस दिल्ली दरबार के अंदर जो जॉर्ज पंचम राजा जी है ना, उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ था, बेशकीमती मुकुट पहना हुआ था। इसे इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसमें जो कोहिनूर हीरा है वो भी जड़ा हुआ था। ठीक है, ये जान लीजिए। अब यहाँ पर क्या घोषणा इनके द्वारा हुई, ये परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण घोषणाएं ये हुई कि दो घोषणाएं हुई हैं। पहला, बंगाल का जो विभाजन था ना सांप्रदायिक आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, वो रद्द कर दिया गया। जो 1905 में ही बंगाल का विभाजन कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, वो रद्द कर दिया गया। हालांकि बंगाल का विभाजन इस समय भी किया गया, लेकिन भाषा के आधार पर। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये एक ही प्रांत है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा से उड़ीसा कब अलग किया जाएगा? 1935, 1935 का जब एक्ट पढ़ेंगे तब आप ये देखेंगे। असम चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया। तो ये भाषा के आधार पर और प्रशासनिक कारणों के आधार पर ये विभाजन किया गया। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। और दूसरा मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो राजधानी को ट्रांसफर कर दिया गया। कलकत्ता राजधानी थी, दिल्ली राजधानी कर दी गई। घोषणा इसकी कब हुई? दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को घोषणा होती है। अब दिल्ली राजधानी कब बनती है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
23 दिसंबर 1912 को दिल्ली राजधानी बन जाती है। घोषणा कब हुई ये अलग प्रश्न है, 1911 में, और बनी कब, 1912 में। हाथी पे सवार होकर लॉर्ड हार्डिंग और पूरी टीम जा रही थी, तो वहीं दिल्ली में चांदनी चौक के पास बम फेंक दिया गया। उस लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की पत्नी और लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ये दोनों घायल हो गए थे। अब राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था, कलकत्ता से जो दिल्ली राजधानी परिवर्तित की गई, इसका कारण क्या था ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये दौर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसका माहौल एक तैयार हो रहा था। हालांकि 1914 से वर्ल्ड वॉर हुआ, 1914 से 1918 आप पढ़ेंगे, लेकिन एक माहौल तैयार हो रहा था पहले ही। तो अब कलकत्ता देख लीजिए कहाँ है, कलकत्ता बंगाल की खाड़ी के पास है, और उस समय जो आक्रमण, जो तेजी से आक्रमण होते थे वो पानी वाली जहाज़ों के माध्यम, समुद्री रास्ते से तेजी से होते थे, बड़ी बड़ी सेना आ सकती थी। तो इस कारण से बंगाल की खाड़ी के पास होने के कारण वहाँ पर इनसिक्योरिटी थी अंग्रेजों को, तो इसलिए दिल्ली क्या थी, पूरे भारत के दिल में थी, पूरे भारत के बीचों बीच थी, तो ये भी एक कारण था, सुरक्षा कारण था। ठीक है, और इसके अलावा बंगाल जो था ना, सबसे पहले जो नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, देश प्रेम की भावना, वो तो बंगाल में ही पनपी। और इस समय आते आते बंगाल जो है पूरा राष्ट्रवाद का गढ़ हो चुका था, हालत खराब हो गई थी अंग्रेजों की, इसलिए वो वहां से ट्रांसफर करना चाह रहे थे, ये भी एक कारण था। दूसरा, तीसरा, उन्होंने इतिहास में पढ़ा था, इतिहास समझा, इतिहास से कुछ सीख उनको मिली कि भैया मुगल, दिल्ली सल्तनत, इन्होंने रूल किया दिल्ली की गद्दी पर बैठकर, दिल्ली की गद्दी पर बैठकर, तो ये भी एक कारण था। कुछ नोट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए कि नई दिल्ली जो नाम है ना, ये 1927 में रखा गया, 1927। इसके अलावा जो आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस का नाम आप याद रखिए, पूरी दिल्ली की जो रूपरेखा तैयार करने का कार्य एडविन लुटियंस है, जो हमारी संसद है उसका भी जो आर्किटेक्चर है इन्होंने ही तैयार किया था। इसके अलावा कांग्रेस ने अपना जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में, कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था, विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने निंदा की, किस बात की, जो 1911 में बेफजूल खर्च किया गया था दिल्ली दरबार लगाकर ना, इतना आलीशान दिल्ली दरबार लगाया गया था, इतना बेफजूल खर्च किया गया था, उसका निंदा किया किसने, कांग्रेस ने। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर, और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन की जनगण मन अधिनायक जय है पहली बार जब गाया गया कांग्रेस के मंच से, वो कौन सा अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन था 1911 में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है जनगण मन। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, मैंने पढ़ा दिया है आपको, बच्चों बता दीजिए, पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम ये गीत कब गाया गया कांग्रेस के मंच से, कौन से अधिवेशन में गाया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की, ये बता दीजिए अगर आपको पता है। मैं देखना चाह रहा हूं कि कितने बच्चे सीरियस होकर पिछली क्लासेस को पढ़ रहे हैं। आप पढ़ते रहिए भैया, इतनी इंपॉर्टेंट ये जानकारियां हैं, आपको कितने कम समय में प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये आप ही जानते होंगे, इसका एहसास आप ही को होगा। चलिए, इससे पहले भी दिल्ली दरबार लग चुका था, इससे पहले भी 2 दिल्ली दरबार लग चुके हैं, तो 3 दिल्ली दरबार आपको याद रखने हैं। सबसे जो आलीशान था यही 1911 का था। इससे पहले कब लगा था, 1903 में, और सबसे पहला वाला 1877 में। 1877, 1903, 1911, इन तीनों में सबसे पहले याद रखिए वायसराय उस समय भारत के कौन थे। हालांकि 1877 में वायसराय की पोस्ट नहीं हुआ करती थी, नहीं 1858, हाँ वायसराय की पोस्ट आ गई थी, क्योंकि 1858 के बाद वायसराय की पोस्ट आ गई है। तो पहले वायसराय 1877 में लॉर्ड लिटन है, और दूसरी बार जब 1903 में ये दिल्ली दरबार लगाया गया तो लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन, ये इनका नाम जानते हैं ना, इन्हीं के टाइम पीरियड पर तो बंगाल का विभाजन हुआ था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है वायसराय, याद हो गया आपको।
1877 में लॉर्ड लिटन, और 1903 में लॉर्ड कर्जन, और 1911 में आपके कौन हो जाएंगे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। याद हो गया, वेरी गुड। अब ये भी तो होना चाहिए 1877 में किसका स्वागत करने के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था, तो महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था, याद हो गया। सम्राट एडवर्ड सेवंथ, जॉर्ज पंचम के पिता सम्राट एडवर्ड सेवंथ और उनकी पत्नी एलेक्जेंडा, इनका स्वागत करने के लिए 1903 में दिल्ली में दरबार लगाया गया वायसराय लॉर्ड कर्जन। 1877 में वायसराय कौन है, लॉर्ड लिटन, याद हो गया। और जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, इनका स्वागत 1911 में किया गया, वायसराय कौन है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, याद हो गया। तो ये थी पूरी जानकारी इस चैप्टर की, 1911 में जो दिल्ली दरबार लगाया गया भैया। इसके क्लास नोट्स मैंने आपको बता दिया है कि श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर, या 7888774245 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके आप क्लास नोट्स पा सकते हैं बच्चों। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।